झांसी ललितपुर में चुनाव प्रचार को आखिरी दिन है और आखिरी दिन जो है सब प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। हमारे संगे इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे प्रदीप जैन आदत हैं। कैसो का रहो साहब, आज को चुनाव को आखिरी दिन कैसो का प्रचार रहो, कितनी का मेहनत हो गई? बहुत ही नौनो रहो काहे की जनता चुनाव लड़ रही। प्रशासन ने तो पैरन में हथकड़ी सी डाल दी थी। उनने कही कि जिन बाजारन में हर साल जाते अब उतने नहीं जा सकत, जबकि उधर कोई सत्ता को गौ ही नहीं। बाजार में सुने पड़े, गली में हम घूमत घामत जात रहे थे, बीच में पुलिस आ उतरी रोकत रही कि परमिशन कितने है। हमने कि हम चुनाव कन्वेंसिंग करवे जा रहे, वहाँ में परमिशन की ज़रूरत नहीं मिला। तो अच्छे लोग जनता ने खूब ही मन से सपोर्ट करो। अब क्या लग रहा हो, क्या अपील है, कैसे प्रचार खुल के प्रचार को जो आखिरी दिन है? अब तो इतने देखो, जनता जनार्दन होती है और जनता खुद ही चुनाव लड़त तो बातें बढ़ के कोई होत नहीं है। बाकी हम तो ड्राइवर के मोड़ा है, हम कोई उद्योगपति के लड़का तो है नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हों। सब इतने सारे लोग संग में जगह जगह गांव में कर रहे हैं और उनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। हमारे तो देखो जो बिल्कुल भाई है, हमारे विधायक जी आए, राजेंद्र भारती जी, उनके तो कहीं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब आ रहे हैं, लेकिन जनता नहीं जुड़ रही उनके पास। क्या कि 5 साल भी जनता को दिखे नहीं। बंगला के दरवाजे बंद रहे। कबीरदास की वो 2 लाइनें हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बिजली नहीं है ITI में 5 दिना से। लोग गए से उनके बंगला से कह दी कि भैया अब वोटंग को टाइम है, अब बिजली की बात नहीं करो। पानी वाले गए से उन्होंने कि सब जगह बिक तो रहो, बिस्लरी बोतल बिक तो रही, पानी की तो कमी है। कोई दुकान से पानी खरीद लो, उन्हें मालूम नहीं है कि हर आदमी बिस्लरी के पानी नहीं पी सकता। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि उन्हें जनता के दुख दर्द का नहीं मालूम। उन्हें तो जो मालूम कि हम पन्ना प्रमुख के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, बाद में सब सरकार अपनी जो दादागिरी दिखा रही, ऐसी दादागिरी तो कहीं नहीं देखी। ललितपुर के अंदर भी दादागिरी, एक हमारे सापा के नगर अध्यक्ष को बंद कर दो था, वहाँ पे चरस लगा दी। फिर हम लोग गए, PRO फ़ोन उठा रहा था तो हमने कि PRO को SP बना दो। जब PRO को फ़ोन उठाना तो PRO को SP बना दो, तो SP को फिर समझ में आई। हमने कि अगर इस तरह हमारे पदाधिकारियों को पकड़ा तो हम लोग कोई कमज़ोर या बुज़दिल नहीं है। तो ये दबावे की कोशिश कर रहे हैं और जनता को यदि आशीर्वाद देगी आपको तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? लोग पूछेंगे कि जन साहब से भी पूछ लो कि क्या करें मैं। जो सबसे बड़ा धर्म होता है कि जो बनाने वाला होता है वो बड़ा होता है, बनने वाला छोटा होता है। माँ की कोख से अगर कोई बेटा जन्म लेता है तो वो माँ से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे वोटर के वोट से अगर कोई चुना जाता है तो वो वोटर से बड़ा नहीं होता। ये हमने चाहे 2 बार विधायक रहे हों, सांसद रहे हों, इस धर्म का पालन किया। और हमारा सबसे बड़ा यही कर्तव्य रहेगा, जो छोटी बड़ी दोनों समस्याएं हैं। बड़ी समस्या तो रोजगार की है। 100 घरों में जाओ तो 99 घर में बेरोजगार बैठे, एक आध घर का लड़का पकौड़े तल रहा या किसी दुकान पे काम कर रहा, पेपर होते वो लीक हो जाते। दूसरा बिजली पानी, और जो भ्रष्टाचार है, जितना बड़ा भ्रष्टाचार है उसको दूर कराने के लिए हम हर विधानसभा में समाधान केंद्र खोलेंगे। और हमें ये बात की चिंता कभी नहीं रहती कि मुकदमा कितने लिखे जा रहे, कि हम गुंडे नहीं हैं, ना हमने किसी का पैसा खाया कि CBI ED और इनकम टैक्स से डरे। तो हमें डर बिल्कुल नहीं है। तो हम जनता को भी निडर करेंगे कि चाहे कोई हो, दुकानदार को डर लगा देते जे कि हम GST वालों को भेज देंगे, इनकम टैक्स वालों को भेज देंगे, निडर करेंगे। तो हमारी यही सबसे बड़ी है। जैसे पिछली बार हम लोगों ने मंडियाँ बनवाई, उन मंडियों में कोई नियुक्ति नहीं है। बुंदेलखंड प्रांत की बात इनके नेता करते रहते, नहीं हुआ। दद्दा ध्यानचंद को भारत रत्न तो मिला नहीं, उनकी मूर्ति की हॉकी और गायब हो गई। बुंदेलखंड की जो दुर्दशा है,
और तो और झांसी का नाम बदल दिया। हम लोग जाके पोते आए थे, झांसी की उम्र 15 साल बता दी थी कि गजट के अंदर ये आ जाए। झांसी में हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़ के कमीशनबाजी के चक्कर में स्टेशन बन रहा, उसमें कहीं मेट्रो ट्रेन का उल्लेख ही नहीं है। 1,37,000 लोगों के चालान हो गए, मोटरसाइकिल और कार के 25 पे चल रहे, 30 पे चल रहे, चालान झट से आ जाता। पीने का पानी नहीं है और बिल आ रहा, सब पे वाटर टैक्स के बिल आ रहे हैं। सहारा के 8,997,000 लोगों के पैसे भी दिए हैं और बेसहारा के पैसा के लाने अमित शाह ने संसद में गई थी कि सहारा इन्वेस्टमेंट पोर्टल पे नाम लोड कर दो तो वो पैसे हम दे देंगे 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन में। तो इतने झूठे हैं जे, वो पूरा नहीं हुआ। तो जे आवाज़ जब सांसद जी के पास जाते तो वे कहते हमें अमित शाह से डर लगता, कागी वे बोल ही नहीं सका, घेगी बन जा। अमित शाह जी की सभा तो थी ललितपुर में। नहीं, अभी तो देखो उन्हें सभा, हवाई जहाज पूरा उनको पूरे 5 साल जो ही चला था, लेकिन उन्हें जनता से कच्छू मतलब नहीं है, कच्छू भी लेना देना नहीं। कभी मंडी आए नहीं आए, बाजार में पूछो नहीं, कहता हूँ कोई 10 लोगों ने रोजगार दो। सांसद का क्या काम होता है? संसद के कानून में सहयोग दो, अपने क्षेत्र की विकास की बात करो। जब हम मंत्री थे तो हम विलासराव देशमुख को लेके आए थे, लोकोमोटिव शॉप बनी थी, इंजन के ऑर्डर मिलते थे, ट्रांसफार्मर के ऑर्डर मिलते थे, वे सभी बंद हो गए। हजारन आदमी उस ऐसे हटा दिए गए। 10 आदमी को रोजगार नहीं दिलाओ और बस कौन कौन सी चीज़ें छापत अखबार में जो आती नहीं। डिफेंस कॉरिडोर 7 साल से बन रहा हो, चिटपिटी भी नहीं बन रही, वहाँ में सुतली बम नहीं बन रहा, ग्रोथ सेंटर के अंदर एक फैक्ट्री नहीं लगी। अब बीड़ा में 36 गांव में जिन गाँव की कीमत नहीं बढ़ी, बाजार की कीमत ज़्यादा है, वे गांव की ज़मीनें हथियाई जा रही और बाकी दम दे रहे वादना एक को बंद कर दो। हम लोग गए तब पुलिस के अधिकारी कहने आपके लिए मुख्यमंत्री निवास से फ़ोन है, आप विकास के काम में नेतागिरी। हमने कि हमें गोली मार दो, बंद कर दो। हमने कि तुम निर्दोष किसानों को बिठा ले हो तो हम तो छुड़ा के जाएंगे। तो हमें जो लगा था कि जो जनता डरी हुई है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें उनके डर से निजात जनता ही के आदमी दिला सकता। ये प्रदीप जैन आदित्य थे, इंडिया गठबंधन की तरफ से झांसी ललितपुर लोकसभा के प्रत्याशी, जो आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बुंदेली वार्ता से मिले, मुलाकात हुई और अपने जो मुद्दे हैं, अपनी जो बातें हैं, वो जनता जनार्दन के सामने रखी हैं। लगातार जनसंपर्क चल रहा है और इसी बीच बुंदेली वार्ता भी लगातार कवरेज कर रहा है, अलग अलग राजनेताओं से, जनप्रतिनिधियों से और जनता से, जनता की बात लगातार रख रहा है।